डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में काम करने वाली इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बेल शेयर कंपनी को रक्षा मंत्रालय की ओर से 4,878 करोड़ का नया ऑर्डर प्राप्त हुआ है। इस महीने में इससे पहले ही कंपनी को 580 करोड़ का ऑर्डर भी प्राप्त हुआ था और साथ में कंपनी ने निवेशकों को पिछले एक साल में 58.8% की रिटर्न निवेशकों को प्राप्त करके दिए हैं। बेल शेयर कंपनी की वर्तमान स्थिति काफ़ी अच्छी कंपनी की वर्तमान की स्थिति काफ़ी अच्छी है क्योंकि कंपनी वर्तमान में पूरी तरह से कर्ज मुक्त है और साथ में कंपनी के पास 8,009 करोड़ की फ्री राशि पड़ी हुई है और साथ में कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग 51.14% की दर्ज है। तो बेल शेयर कंपनी ने पिछले 3 साल में रेवेन्यू ग्रोथ 10.95% का दर्ज किया है और साथ में कंपनी के पिछले 5 साल का ऑपरेटिंग मार्जिन 21.65% का दर्ज है जो काफ़ी इफेक्टिव है। कंपनी की कामकाज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेक्टर में काम करने वाली है। कंपनी की शुरुआत 1954 में बेंगलुरु, कर्नाटक में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा इसे भारतीय सीमा सुरक्षा को मजबूत और विस्तार करने के लिए जो संसाधन जो इलेक्ट्रॉनिक के तौर पर लगते हैं उसका विस्तार करने के लिए इस कंपनी की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई थी। वर्तमान में कंपनी अलग अलग सुरक्षा दलों में लगने वाले इलेक्ट्रिक उपकरणों का कंपनी निर्माण करती है। तो साथ में कंपनी ने अब तक सौर ऊर्जा इक्विपमेंट, टैबलेट और मतदान मशीन का भी कंपनी ने निर्माण किया है। रक्षा मंत्रालय की ओर 4,878 करोड़ का नया ऑर्डर। बेल शेयर कंपनी को दिसंबर महीने में ही इंडियन आर्मी के लिए 580 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ था और अब कंपनी को इंडियन आर्मी से ही यह सबसे बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है जिसकी राशि 4,878 करोड़ की है जो काफ़ी बड़ी है। इंडियन आर्मी के लिए फ्यूजर्स और कैलिब्रेस का सप्लाई का कामकाज इस ऑर्डर में शामिल है। स्टॉक के मार्केट कैप में लगातार बढ़ोतरी। कंपनी का स्टॉक वर्तमान में 169 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और इसका 52 वीक हाई लेवल 70.20 रुपये का है तो 52 वीक लो लेवल 87 रुपये का है। ये स्टॉक वर्तमान में अगर बात करें तो एक साल में लगातार अच्छे रिटर्न देने में कामयाब हुआ है और साथ में कंपनी के मार्केट कैप अब बढ़कर 1,23,571.81 करोड़ का बन चुका है। डिस्क्लेमर, इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।